कपड़ा चेंज कर सकता? बस 2 मिनट में हो जाएगा। इधर कपड़ा चेंज कर सकते हैं? उस तरफ खड़े भी कर सकते हैं, मेरे पीछे मत आओ। तुमको मैंने आज फिर से भूमि से लड़ाई हुई। तुम्हारी? हाँ। क्यों? तुमको तो हम एक दिन कह रहे थे कि उसने बहुत चेतन ना डबल्स कंटिन्यूसली खेल रहे थे और हमारे लिए और प्रियांशी रोटेट कर रहे थे और उसने 5-6 बार उसके साथ खेला। क्लास नहीं था उसमें। उसके बाद आज हम 3 बार चेतना के साथ खेला, वो 6 बार खेली। तो हमसे पूछा कि तुमने भी तो चेतना के साथ 3 बार खेला। तो उसके बाद हमने कुछ बोला नहीं। उसने कहा कि मुझे जवाब चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि तुमने 6 बार खेला था, मैंने सिर्फ 3 बार खेला है। उसके बाद वो बोली कि टाइम भी तो नहीं था। तो मेरी क्या गलती है? छोड़ दो। मम्मा, हमें साइलेंटली इस रूम में आ सकते हैं ना बैग रखने? कोई आया ही नहीं आज। थोड़ा सा पहले गुड इवनिंग बेटा। मेधा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अनम्यूट बेटा। गुड इवनिंग। Medha, can you see my screen better? Yes, ma'am. Yes. Wait. Can you read this? 1 second, ma'am. Yes, ma'am. I can see your screen. Yes. Read better. राहुल एक ये पाएंगे। Yes. Read better. राहुल एक
मेहनती, हाँ। मेहनती हम्म। छात्र है। राहुल यस। एक मेहनती छात्र है। वह रोज रोज हम्म। रोज रोज समय पर हम्म। स्कूल जाता है और अपने अपने सभी काम अपने सभी काम ध्यान। ध्यान हाँ। से ध्यान से करता है। हम्म। उसने उसे उसे की उसे हम्म। किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। हम्म। किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। हम्म। अम, हर 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 दिन वह अपनी अपने हम्म। अपने स्कूल की अ, मैम वो नीचे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लाइब्रेरी से हम्म। नई लाइब्रेरी से नई नई हम्म। किताबें लेता है। लाता है। लाता है सही। हम्म। अम, एक दिन राहुल ने एक हम्म। कहानी की कहानी की किताब पढ़ी जिसमें एक सीमा हम्म। समुद्र सॉरी नेहा हम्म। द ईमानदार हम्म। लकड़े हारी हारी लकड़हारे, लकड़हारे। लकड़हारे की कहानी थी। हम्म। उस 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 कहानी से राहुल हम्म। ने सीख सीख- सीखा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और इ- ईमान ईमानदारी से काम करना चाहिए। राहुल ने राहुल ने यह बात अपने दोस्तों को भी हम्म। बताया। उसने उसके दोस्त भी उ- उसके दोस्त भी अब अ, अ, अच्छे। अच्छे काम करना करने की हम्म। करने की कोशिश कोशिश करते हैं। हम्म। ये तुमने पढ़ा बेटा, कुछ समझ में आया क्या है ये इसमें? नाम राहुल एक स्कूल जाने वाले लड़के के बारे में। हाँ। हाँ, राहुल एक बॉय है। वो कैसा है, कैसा छात्र है वो? अच्छा, ईमानदारी मेहनती मेहनती। राहुल एक मेहनती छात्र है। छात्र मीन्स स्टूडेंट। स्टूडेंट। मेहनती मीन्स हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट लाइन है, वह रोज समय पर स्कूल जाता है। इसका मतलब वो मतलब हर दिन वो स्कूल अटेंड करता है। हाँ, डेली टाइम से स्कूल जाता है, टाइमली स्कूल जाता है।
और अपने सभी काम ध्यान से करता है। तो वो अपने सारे काम, जो भी स्कूल के काम है, वो बहुत केयरफुली, ध्यान से करता है। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। उसे क्या पढ़ना बहुत पसंद है? किताबें। हम्म। वह हर हर दिन वह अपने स्कूल की लाइब्रेरी से नई नई किताबें लाता है। तो वो क्या करता है? अपने स्कूल की लाइब्रेरी से क्या लाता है? किताबें। नहीं नहीं। नई नई किताबें, न्यू न्यू बुक्स लाता है उसको, क्योंकि उसको रीडिंग का शौक है। एक दिन रात में एक कहानी की किताब पढ़ी, मतलब कि स्टोरी बुक पढ़ी, जिसमें एक ईमानदार लकड़हारे, ईमानदार समझती हो किसको बोलते हैं? ईमानदार, ईमानदार ट्रूथफुल। में हाँ, ट्रूथफुल। ट्रूथफुल तो सच्चा, जो सच बोलता हो। ईमानदार, ऑनेस्ट, ओके या। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। लकड़हारा समझती किसको बोलते हैं? वो जो लकड़ियां काटते हैं ना। हाँ, लकड़ी काट के बेचते हैं, उनको लकड़हारा कहते हैं। तो उसने एक बहुत ऑनेस्ट लकड़हारे की कहानी पढ़ी, स्टोरी पढ़ी बुक में। तो उस कहानी से राहुल ने सीखा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। मतलब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ऑनेस्टली जो भी काम कर रहे हो, छोटा हो या बड़ा हो, ऑनेस्टली करना चाहिए। राहुल ने यह बात अपने दोस्तों को बताई। किसको बताई? अपने दोस्तों अपने को। दोस्तों को। उसके दोस्त भी अब अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। अब उसके फ्रेंड भी जो है वो कोशिश करते हैं कि वो कुछ अच्छा काम करें। अच्छा मेधा, एक बात बता बेटा, आपका तो हाँ हिंदी सेकंड लैंग्वेज है ना? हाँ। आपकी बुक आई बेटा स्कूल में? टेक्स्ट बुक आई है कोई? मैम हम पुराने वाले ही बुक्स फॉलो कर रहे हैं हमारे स्कूल में तो। अच्छा, स्पर्श। और ग्रामर में क्या हम्म। कर रहे हैं? मैम ग्रामर का बुक तो नहीं दिया है हमारे स्कूल में। ग्रामर के टॉपिक्स भी नहीं बताए हैं? नहीं बताया मैम। अच्छा, चलो ठीक है, जब बताएंगे तो मैं उससे ही रिलेटेड। आज आप ही हो क्लास में और कोई भी नहीं है। अच्छा, अब ये देखो, मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रही हूँ, जरा बताओ इसके क्वेश्चन को, जरा आंसर बताओ। हाँ मैम। हम्म। एक मिनट। मैम वो पहले ना हमें बताया नहीं कि हिंदी क्लास होगा आज करके, इसीलिए कोई नहीं हुआ होगा। अभी मैम ने मैसेज किया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, कोई बात नहीं। ओके, एक मिनट, क्या हो रहा है? हम्म। अच्छा मेधा, अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, संज्ञा। ठीक है, वर्णमाला वो सब तो हमने कर लिया। हाँ ठीक है, ठीक है मैम। संज्ञा क्या होती है बेटा, कुछ आप बताएं?
संज्ञा क्या होती है? इधर हाँ मैम, एक सेकेंड। नहीं याद आ रहा मैम। नहीं याद आ रहा। इंग्लिश में नाउन पता है? हाँ मैम। इंग्लिश में नाउन पता है ना? हाँ, नेम प्लेस एनिमल थिंग्स, वही वही क्या बोलते हैं? एक सेकेंड मैम। हाँ, नाम मतलब तो उसको हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं कि किसी भी वस्तु, वस्तु मीन्स थिंग्स, किसी भी पर्सन, मतलब व्यक्ति, पर्सन, स्थान मतलब प्लेस, एनिमल जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो भी नाम हो, जो भी हमारे पास जो भी नाम है, नाम वाले जो भी शब्द हैं, जिनका नाम है वो संज्ञा होती है। ठीक है, ये बात ठीक है यहाँ मैम। तक समझ में आ गई बेटा आपको? हाँ मैम। ओके। अब इसके बाद अब आता है कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट। एक मिनट मेरा बेटा, एक मिनट जरा सा, ठीक है मैम। कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। चलेगा मैम। यस। एक मिनट बेटा। रुको। हाँ बेटा। ठीक है, हम लोग संज्ञा की बात कर रहे थे ना। हमने बताया कि हाँ संज्ञा किसको कहते हैं? जो हमारे नाम है, जितनी भी चीजें हैं ना बेटा, जैसे हमारे, मान लो कि तुम्हारा नाम, हमारा नाम, है ना, हैदराबाद, हाँ मैम। देश, शहर, सारे संज्ञा शब्द होते हैं। अब संज्ञा को जो है, संज्ञा के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, कुछ याद है बेटा? 4 नाम। 4। कौन कौन से? अम,
जातिवाचक, नामवाचक, व्यक्तिवाचक, सॉरी, जातिवाचक, हाँ, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, व्यक्तिवाचक हाँ, और एक और और है, याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। भाववाचक। हाँ समझ में आया, हाँ याद आया? हाँ मैम। हाँ, तो हाँ, जातिवाचक हम व्यक्तिवाचक हम किसको बोलेंगे? अ, नाम, कॉमन नेम्स हैं। नेम, जो पर्टिकुलर जो उस पर्सन या प्लेस को ही बिलोंग करता है, राइट? हाँ। है ना? तो और जातिवाचक किसको बोलेंगे? अ, जातिवाचक, कॉमन, हाँ, किसको बोलेंगे? कॉमन नाउन, मतलब हम्म, वो, कॉमन। लड़की, लड़का, हाँ, तो कॉमन नाउन कौन होते हैं बेटा? लड़की, लड़का, वो, हाँ, लोग। जैसे लड़की लड़का, मतलब उसमें नाम नहीं है, लड़की का नाम नहीं है, तो कोई भी लड़की हो सकती है ना। अगर मान लो मैंने बोला मेधा, तो हाँ। मैं मेधा की बात कर रही हूँ, राइट? तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, है ना? लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि लड़की, तो वो क्या हो गया? मैंने कोई भी लड़की हो सकती है, मैंने नाम नहीं लिया, है ना? तो वो जो हाँ है मैम। वो हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है मैम। हाँ, तो ये होता है संज्ञा। संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार, मुख्य रूप से संज्ञा तीन प्रकार की होती है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और हाँ हुआ, अच्छा। भाववाचक। जैसे देखो, अब मैं ना नेक्स्ट आपको नोट्स दूंगी। ठीक है मैम। संज्ञा किसी, आपको दिख रहा है ना? हाँ मैम, दिख रहा है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के मैम अभी जो आप नोट्स दे रहे हो वो अभी लिखो ना। हाँ, क्या बोल रहे बेटा? अभी जो आप लिख रहे हो वो भी लिखना, या आप बाद में अभी दोगे? आप लिख सकते हो, लिख लो एक नोटबुक में। नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है मैम। हम्म, ठीक है, ये है हमारी संज्ञा की परिभाषा। ठीक है मैम। हम्म, लिख लो इसको। लिख रही हूँ। मैम मेरे पास ना एट स्टैंडर्ड का ग्रामर बुक है, उसमें सारे मीनिंग्स है ऑलरेडी। हाँ, हाँ, बट क्या होता है ना मेधा, अगर हम लोग नोट्स लिखते हैं ना तो हमको याद रहता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाहो तो लिखो, नहीं अगर तुमको अगर लिखना है तो ओके, कोई बात नहीं, लेकिन फिर तुम ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है? हाँ ठीक है मैम। हम्म,
इसलिए मैं लिख रही हूँ ना कि थोड़ा लिखा हुआ रहेगा तो तुमको याद रहेगा। जैसे संज्ञा के प्रकार, अब संज्ञा के कितने प्रकार हमने बताए? 3। 3। मुख्य रूप से 3 ही प्रकार हैं उसके। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। हाँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये 3 हमारे मुख्य हैं। व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर नाम, जैसे मान लो तुम्हारा नाम, मेरा नाम। मान लो कि मैंने बोला हैदराबाद, तो हाँ। हैदराबाद किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर हमने बोला शहर, मैंने किसी शहर का नाम तो नहीं लिया, शहर तो कोई भी शहर हो सकता है ना? तो वो किस में आ हाँ, जाएगा? जातिवाचक में। जाति। डिफरेंस समझ में आ गया? अब भाववाचक, हाँ। भाववाचक क्या होता है? फीलिंग्स, जिसको हम फील करते हैं, है ना? मतलब हम ना तो हाँ। टच नहीं कर सकते, हम फील करते हैं। अब वो वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे खुशी, प्रसन्नता, मिठास, खटास, ये सब जो शब्द है ना, वो हम फील करते हैं ना। स्वीटनेस, हाँ। हाँ। सावरनेस, ये सब फील करते, तो ये हमारे भाववाचक में आते हैं। अब इसमें 2 और हैं। ओके। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक समझती हो? नहीं मैम। मैं बताती हूँ। द्रव्यवाचक, समूह वाचक, ठीक है? द्रव्यवाचक जितने भी हमारे मटेरियल्स है ना बेटा, वो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो। कैसे, कौन कौन से होते हैं मटेरियल? कोई नाम बताओगे? किताब। नो नो, मटेरियल। किताब इज अ थिंग, नॉट अ मटेरियल। ओके। मेटल्स, मेटल्स नेम बेटा। ओके, वैसे आयन। हाँ, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, समझ रहे हो? हाँ गोल्ड, हाँ। कॉपर, आयरन। वैसे ये तो सॉलिड हो गया। लिक्विड में हमारे पास क्या क्या है? दूध, मिल्क, पानी, हम्म। ऑयल, ये सब द्रव्यवाचक में आते हैं, ठीक है? ये द्रव्यवाचक सब। अब यहाँ पे देखो, मैं उसका लिख रही हूँ एग्जाम्पल। व्यक्तिवाचक में क्या होगा? जैसे कि नाम हो गया राम, राधा, है ना? हाँ हाँ। हैदराबाद, ये सब हो गए हमारे भारत, ये हो गए हमारे व्यक्तिवाचक में। और अब जातिवाचक में मान लो यही है, इन्हीं शब्दों को अगर हम ले जातिवाचक में अगर बदलना हो तो हम क्या लिखेंगे? राम के लिए हम क्या लिख सकते हैं जातिवाचक शब्द? क्या लिख सकते हैं? तो राम इज ए बॉय ना, हाँ, तो लड़का। लड़का, लड़का। वैसे ही राधा क्या है? लड़की। लड़की, तो राधा के लिए लड़की। हैदराबाद क्या है? और शहर। शहर, तो शहर। ये सब जातिवाचक हो गए, राइट? भारत क्या है? देश। देश। समझ गए डिफरेंस? अब इसके बाद हाँ आता है मैम। भाववाचक। भाववाचक में हमारे क्या हैं? जैसे मिठास, स्वीटनेस, है ना? हाँ मैम। खुशी, खुशी, ठीक है? वैसे ही ईमानदारी, ईमानदारी, है ना? ऑनेस्टी, ये भी एक फीलिंग ही है ना? अब हाँ इसमें मैम। द्रव्यवाचक में हमारे कौन कौन से आएंगे? सोना, लोहा,
दूध, ये हो गया हमारा पानी। द्रव्यवाचक में। अब समूहवाचक, समूह, समूह का मतलब समझती हो बेटा? मैम प्रवाचक वो क्वांटिटी। ग्रुप, समझ रहे हो? समूह का अर्थ होता है ग्रुप। तो मतलब जिसको हम ग्रुप में न, जिसका नाम हम लेते हैं, वैसे शब्द कौन से होते हैं? कुछ आइडिया है? क्लास, मतलब एक देखो जैसे पर्टिकुलर मैं, एक माइंड। ग्रुप, जैसे सेना, सेना समझती हो? आर्मी, हाँ सेना। आर्मी जो है कोई एक पर्सन नहीं होता ना आर्मी में, पूरा एक ग्रुप होता मैम है, राइट? हाँ मैम। वैसे ही एक शब्द है पुलिस। पुलिस भी कोई, पुलिस तो कोई एक पर्सन होता नहीं है, डिपार्टमेंट होता है, पूरा ग्रुप होता है, राइट? हाँ वैसे ही अगर एक शब्द मैं दूं परिवार, फैमिली भी कोई एक पर्सन से तो बनता नहीं है फैमिली, हाँ है ना? तो ये भी हमारा होगा समूहवाचक। वैसे ही देखो भीड़, भीड़ का मतलब समझते हो? हाँ मैम। क्राउड, तो क्राउड में तो हम्म। लोग ही होंगे ना, पूरा बहुत ज्यादा लोग होंगे। तो जो इस तरह के जो शब्द होंगे जो हमको ये फील कराएंगे कि किसी ग्रुप की बात हो रही है, एक पर्सन नहीं। देखो लड़का, देखो लड़का भी एक जाति का है, लड़का एक 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 वन बॉय हो सकता है, बट सेना एक एक पर्सन से तो आर्मी हमारी बनती नहीं है ना? आर्मी में तो हाँ बहुत मैम। ज्यादा लोगों की जरूरत है। पुलिस भी कोई एक पर्सन तो पुलिस, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं कर सकता, पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जैसे कि हाँ मान लो कि एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि मान लो कि कहीं पे कुछ सिक्योरिटी रीजन से कोई एक पुलिस डिपार्टमेंट से किसी एक कांस्टेबल को खड़ा किया गया कि आप वहाँ सिक्योरिटी के लिए खड़े हुई है, तो हम क्या बोलते हैं? वहां पुलिस खड़ी है। पुलिस खड़ी हाँ है तो वो जो है पर्सन जो खड़ा है वो इंडिविजुअल नहीं खड़ा है, वो अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? पुलिस खड़ी है तो वो क्या हो जाएगा? समूह, वो खड़ा भले जरूर अकेले है लेकिन रिप्रेजेंट वो पूरे डिपार्टमेंट को कर रहा है, तो वो ऐसे शब्द जो है वो जो है समूहवाचक में आते हैं। मैम परिवार, हम हम लोग वहाँ एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है नहीं बोल सकते? पुलिस ऑफिसर अगर बोलोगी तो वो तो एक इंडिविजुअल हो गया, क्योंकि पुलिस में ऑफिसर के साथ कांस्टेबल भी होते, बहुत लोग होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। तुमने एक पोस्ट का नाम ले लिया, पोस्ट का नाम ले ली तो फिर वो ठीक है। जातिवाचक में चला जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन सिर्फ अगर पुलिस शब्द है तो वो फिर समूहवाचक में आएगा। सेना, पुलिस, परिवार, भीड़। वैसे ही देखो दल, दल का मीनिंग समझती हो? दल नहीं मतलब, मैम। दल मतलब टीम, टीम, मैम टीम, टीम। ओके कोई भी ओके स्पोर्ट्स ओके। की टीम होती है ना उसको दल बोलते हैं, पूरा एक ग्रुप होता है। अब टीम भी कोई एक पर्सन से तो होगा नहीं, है ना? कोई हाँ एक, अगर मान लो तुम कहीं खड़ी हो और मैं बोलूं कि मेधा ग्रुप में खड़ी है, तो मेधा इंडिविजुअल तो ग्रुप हो नहीं सकती। ग्रुप फॉर्म होने के लिए 2-3 मेंबर्स की तो जरूरत पड़ेगी ना, मिनिमम 2, मोर देन 2, राइट? हाँ मैम। तो जो भी शब्द हाँ ऐसे हैं जो हमको ये समझ में आते हैं कि ये एक ग्रुप की बात है, ये एक पर्सन से क्रिएट नहीं होगा, इसके लिए ग्रुप की जरूरत है। मिनिमम 2%, मोर देन 2%, ऐसे शब्द जो है वो समूहवाचक में आते हैं। तुमको डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। याद रहेगा हाँ ना निधा? हाँ मैम। याद रहेगा ना? ठीक है। हाँ अब देखो, अब जो है संज्ञा, ये तो हो गई हमारी संज्ञा। संज्ञा को अगर हमको देखो, मैं इसलिए तुमको बता रही हूँ ना बेटा, नेक्स्ट ईयर 10th में आप लोग का ना ग्रामर के टॉपिक्स चेंज होने वाले हैं। तो ओके। संज्ञा आपको रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, निपात और मुहावरे होंगे, और समानार्थी शब्द, समानार्थी वही पर्यायवाची शब्द होंगे। तो संज्ञा सर्वनाम ये जो होंगे ना बेटा बहुत डीप में होंगे, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो संज्ञा सर्वनाम छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। बट इजी किसके लिए है? छोटे क्लासेस के लिए, क्योंकि संज्ञा तो हम 3 लेवल से ही स्टार्ट कर देते हैं इंट्रोड्यूस करना। हाँ टॉपिक, ग्रामर के टॉपिक होते
सब सेम ही है ऊपर तक, ग्रेड 2 से लेके 3 से लेके 10th तक सेम होंगे, बट उसका लेवल हाई होता जाता है और हम उसको ओके। डेप्थ में उसको समझते हैं। तो संज्ञा भी आपको अभी बहुत डीप में समझना होगा कि उसमें और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो संज्ञा के तो ये प्रकार हो गए हमारे, 5 प्रकार हो गए। मुख्य 3 हैं, 2 उसमें और हैं। तो हम 5 प्रकार बोल सकते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है? सबके डिफरेंस समझ ठीक में है। आ गए कि शब्द कौन से शब्द किस में आएँगे। अब आता है संज्ञा के विकार। ओके। ये तो प्रकार था। अब है संज्ञा के विकार। अब देखो, संज्ञा चूंकि हम जानते हैं कि संज्ञा जो है वो किसी का नाम ही होता है, राइट? है ना? हाँ। तो संज्ञा जो है नाम होता है, लेकिन वो जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, उसको जब सेंटेंस में लिखते हैं तो उसमें चेंजेस भी होते हैं। विकार का मतलब होता है चेंज हो जाना, उसका मेन जो ओके। स्वरूप है वो बदल जाना, जो मेन उसका ठीक। फंक्शन है वो बदल जाता है। तो उसको बोलते हैं संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के विकार, संज्ञा किन किन कंडीशन में वो अपना रूप बदलती है। तो पहला विकार है उसका लिंग, लिंग के आधार पे। ठीक है? ठीक। जेंडर के अकॉर्डिंग हम लड़का लड़की लिखते हैं ना, हाँ मैम। राम, राधा, लड़का, लड़की, ये भी तो संज्ञा शब्द हैं, लेकिन जेंडर के अकॉर्डिंग उनका चेंज हो रहा है, राइट? हाँ। हाँ। अब उसके बाद दूसरा आता है हमारा वचन। वचन का मतलब, वचन मतलब नंबर्स, जो हमको एक या एक दो, दो से ज्यादा होने का भाव बता, जिससे हमको ये पता चले कि संज्ञा या सर्वनाम का की संख्या कितनी है, नंबर्स कितने हैं। वचन। अब देखो, अब मान लो कि हमको लड़का, एक लड़का है तो हम लड़का लिखते हैं, लेकिन अगर हमको बहुत सारे बॉयज हैं तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? लड़के या लड़कों, राइट? हाँ। बहुवचन में लिखते हैं ना, तो उसका चेंज हुआ ना, रूप चेंज हो गया ना, स्पेलिंग चेंज हो गई, हाँ। उसमें परिवर्तन आया, उसी को कहते हैं संज्ञा का विकार। नेक्स्ट होता है कारक। ये है हमारा कारक। कारक जो है, ये जो वाक्य में हमारे, देखो वाक्य में अक्सर जो है कारक चिन्ह का काम क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य में क्रिया से जोड़ने का काम करती है। जैसे ने, से, में, के लिए, से, द्वारा, इस तरह के शब्द हम लिखते हैं ना सेंटेंस में, हाँ मैम। इनको जो है कारक चिन्ह बोलते हैं। समझ में आया? ये मैं आगे हाँ डिटेल मैम। में तुमको, ये होते हैं कारक। तो कारक जब यूज होता है तब भी संज्ञा का रूप बदल जाता है, उसका, उसके जो चेंजेस हैं उस कारक के टाइम, लिंग, वचन और कारक के अनुसार संज्ञा अपना रूप बदलती है, वो चेंज होती रहती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है? तो ये था हमारा ठीक है। संज्ञा के विकार। अभी तुमको ना लिंग कैसे पहचानते हैं, अब देखो, लिंग में हमारी हिंदी भाषा में क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स के भी लिंग होते हैं। ठीक है? जेंडर। ऐसे तो अच्छा। देखो ह्यूमन बीइंग में हम बता सकते हैं कि ये बॉय है, ये गर्ल है, राइट? लेकिन हाँ। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो मेल है या फीमेल है? मुश्किल है ना? तो उसको भी हाँ। पहचानने का एक तरीका है, एक रूल है, फिक्स रूल है कि उसको कैसे पहचाना जाए और किसको किसकी कैटेगरी में रखा गया है। किन शब्दों को, कौन से ऐसे निर्जीव चीजें हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कुर्सी, मेज, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमको इसका लिंग जानना है? क्योंकि जब हम सेंटेंस लिखते हैं बेटा, तो लिंग के अकॉर्डिंग जो है क्रिया का रूप भी बदलता है, जो हमारा वर्ब है, जैसे खाना, पीना, चलना, पढ़ना, लिखना, वो तो चेंज होता है ना। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है, लिखते हैं ना हम, खाती है हाँ। की मात्रा लगाते हैं। तो इसीलिए जो है हिंदी भाषा में नॉन लिविंग थिंग्स के भी जेंडर बनाए गए हैं,
क्योंकि हमको लिखने में, क्योंकि देखो इंग्लिश में ये प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में ही हो या शी दोनों के लिए हम गो लिखते हैं ना। हाँ बॉय या गर्ल के लिए हम वर्ब तो चेंज नहीं करते, वर्ब तो वैसे ही रहता हाँ। है ना। बट हिंदी में ऐसा नहीं होता, हिंदी में हमारा वर्ब चेंज हो जाता है। जो क्रिया है वो हम्म। बॉय, अगर मेल है तो आ की मात्रा लगती है, अगर फीमेल है तो ई की मात्रा लगती है, राइट। हाँ तो हाँ। इसलिए जो है हमको नॉन लिविंग थिंग्स के भी जेंडर को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके जेंडर पहचानते हैं, उसके लिंग को अगर हम पहचानते हैं, तो हम बड़े आराम से वाक्य बना सकते हैं। तो लिंग, वचन और कारक का सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे कि इसको कैसे बदलना है, इसको कैसे लिखना है, कारक चिन्ह भी कब कौन सा कारक चिन्ह लगाना है, तब तक हम सही सेंटेंस नहीं लिख पाते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आप लोगों को संज्ञा, अभी देखती हूँ नेक्स्ट क्लास में कितने लोग आते हैं। अगर और भी लोग आए तो एक बार फिर से मैं ये संज्ञा एक्सप्लेन करूंगी, एक्सप्लेन करके और फिर मैं धीरे धीरे एक एक उसको डीप में आप लोग को बताऊंगी कि इसमें होता क्या है, क्या क्या चीजें इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा होती क्या है, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा के विकार। प्रकार मतलब संज्ञा कितने टाइप्स की होती है, कितने तरह की संज्ञा होती है, और विकार मतलब संज्ञा किन किन और किन किन समयों पर, किन किन चीजों के आधार पे संज्ञा अपना रूप बदलती है। तो संज्ञा हमारी तीन चीजों के आधार पे अपना रूप बदलती है, लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे और कारक के आधार पे वो अपना रूप बदलती है। तो इसको हम संज्ञा के विकार कहते हैं। तो संज्ञा जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ है उसमें। उसमें ही देखो वो आते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सारे संज्ञा में ही आते हैं, क्योंकि सब संज्ञा ही शब्द है। मान लो सूरज, हाँ फूल, ये सारे तो संज्ञा ही शब्द है ना। अब हम फूल का हाँ। पर्यायवाची पढ़ते हैं, सूरज का पर्यायवाची पढ़ते हैं, तो ये सब संज्ञा में आते हैं। तो ये है ओके। हमारा आज का संज्ञा का टॉपिक। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, ठीक है मैम। चलो अभी आप क्लास लीव कर सकते हो। ओके, बिल्कुल मैम। ओके, बाय बेटा, बाय। चलो, बाय मैम। बाय, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।